How are you all? I'm here with my new story for you, all of you, to improving your English. And I also improve my English from the storybook. I read a storybook daily, and I learn a lot of things. So this is the new story. Can you help? Okay. So let's start the video. Once there was a young boy named राघव. एक समय की बात है कि एक यंग बॉय जिसका नाम राघव था. ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था. वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट कैरिंग सम लॉजेस ऑफ वुड. एक दिन वो लॉजेस लेके फॉरेस्ट से गुजर रहा था. ही मैट एन ओल्ड मैन हु वॉज हंग्री. उसे एक रास्ते में बूढ़ा आदमी मिला जो कि हंग्री था. सन, कैन यू हेल्प मी विद सम फूड? आई एम वेरी हंग्री. बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुझे कुछ फूड दोगे? मैं बहुत भूखा हूँ. द सन रिप्लाइड, सॉरी बाबा, आई हैव नो फूड विद मी. आई एम टू फीलिंग हंग्री. मुझे भी भूख लग रही है. He continued on his way. After a while, he saw a deer who was very thirsty. जैसे ही वो आगे चलने लगा, उसको कुछ समय बाद एक डियर मिला. वो क्या था? बहुत ज़्यादा प्यासा था. Kind boy, can you help me? I am very thirsty. Please give me some water to drink. तुम मुझे कुछ पीने के लिए पानी दे दो. I am sorry friend, I cannot help you because myself have no food water to drink. कि मेरे पास कोई वाटर नहीं है पीने के लिए. The young boy continued on his way. The young boy continued on his way ahead. और वो आगे रास्ते में चलने लगा. He had no covered much distance when he met an man. उसने कुछ ही रास्ता तय किया था जब उसे एक आदमी मिला. To make camp but he did not have wood. कि उसे कैंप बनाना था लेकिन उसके पास वुड नहीं थी. राघव asked what his problem was. कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. उसने उससे पूछा. गेव सम लॉजेस ऑफ वुड. मुझे कुछ वुड के लॉजेस दे दो. टू हिम इन रिटर्न द काइंड मैन गेव राघव सम फूड एंड वाटर. और उसके बदले राघव को उसने फूड और वाटर दिया. ठीक है. नाउ राघव वेंट बैक टू द ओल्ड मैन एंड गेव हिम सम फूड टू ईट एंड ऑल्सो गेव सम वाटर टू ड्रिंक डियर टू ड्रिंक वाटर. और उसने ओल्ड मैन को एक तो वाटर खाने के लिए फूड दिया और डियर को पानी पीने के लिए. देन ही वेंट अहेड हैप्पीली. जब वो खुशी खुशी आगे जा रहा था ऑन हिज वे. आफ्टर अ फ्यू डेज वाइल कंटिन्यूइंग हिज वर्क राघव स्लिप डाउन फ्रॉम अ हिल. और वो हिल पे से नीचे गिर गया. ही वॉज इन पेन. और वो बहुत दर्द में था. बट ही कुड नॉट मूव. और वो हिल भी नहीं सकता था. नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम. और कोई भी वहाँ नहीं था कि जो उसकी हेल्प करे. ओ गॉड सेव मी, देयर इज़ नो वन है टू हेल्प मी. और राघव कहने लगा कि ओ गॉड प्लीज़ सेव मी, यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए. द ओल्ड मैन whom he had helped before saw him. एक वही आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आया. He came running to help him. और वो भागता हुआ आया उसकी हेल्प करने के लिए. Are you okay my son? क्या तुम ठीक हो? I will take you to my home. मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा. You will be feel better there. तुम वहाँ पे अच्छा फील करोगे. Thank you बाबा. अब नेक्स्ट वो कहता है ही हैड हर्ट हिज लैग. उसके पैर में चोट लगी है. द डियर whom he had given water saw his wounds and quickly went to the forest and brought some herbs. और वो उसके लिए बहुत सारी हर्ब्स लेके आया मेडिसिन के लिए. आफ्टर सम टाइम हिज वुंड वर हील्ड. कुछ समय बाद उसका वुंड जो था, घाव जो था, वो भर गया था. All were happy that they were able to help each other. वो एक दूसरे की हेल्प करके बहुत खुश थे. Now I should go to home. Thank you for help. It was only because of your
care which made me able to walk on my feet again. उसने उन्हें थैंक यू बोला और बोला कि आपकी वजह से ही मैं चलने लायक बना हूँ. गुड बाय काइंड बॉय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और उसने थैंक यू बोल दिया उन्हें. गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like, share, subscribe. And the moral of the story is we should help each other. It gives us joy, and it's the moral of the story. So if you like it, please like, share, subscribe. Thank you.